हेलो गाइस, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लॉजिक गेट्स। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपके पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का बेस बनता है। चाहे आपने सिक्वेंशियल सर्किट करने हो चाहे कॉम्बिनेशन सर्किट, वो कहीं ना कहीं हमारे गेट से बने होते हैं। तो आपको गेट में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कैसे ये बनते हैं, क्या क्या इसकी इनकी हम कौन सी इनपुट दे सकते हैं, कैसे आउटपुट आते हैं, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक गेट कौन से होते हैं? जो बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बुलियन ऑपरेशंस मीन्स इसमें जो इनपुट होएगी वो भी हमारी क्या होगी, इनपुट होएगी, वो भी हम बाइनरी फॉर्मेट में देंगे, और जो आउटपुट है दैट विल बी ऑल्सो इन बाइनरी फॉर्मेट। और इस पर बुलियन ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे तो इनपुट और आउटपुट क्या हो सकती है, 0 1। इसके अलावा कोई ऑपरेशन इनपुट या आउटपुट अलाउड नहीं है, सिर्फ 0 या 1 के फॉर्म में अलाउड होती है। ठीक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कंप्यूटर्स में, प्रोसेसर में, मेमोरी में, सभी जगह काम क्या बने होते हैं, हमारे लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो लॉजिक गेट है हमारे पास कौन कौन से आते हैं, जस्ट ओवरव्यू है, डिटेल में इनको करेंगे। जैसे कि हमारा एंड गेट है, नॉट गेट है, नोर है, एक्सनोर है, एक्सोर है, नैंड है, और है। ठीक है, और जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इनको बोलते हैं, हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो होते हैं बेटा एंड, और नॉट। इनको क्या बोलते हैं हम, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। क्योंकि अगर आपको सर्किट बनाना है, आप इन तीनों के बेस से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, और एक होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं बेटा, जिनसे हम किसी भी तरह का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हमारे सिस्टम में होते हैं, वो होते हैं नैंड एंड NOR। ओके, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आज की क्लास में हम सब देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा जो गेट आता है दैट इज नॉट गेट। अब नॉट गेट में देखो सिंबल क्या है हमारा, इसका जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, कैसे, हमारे पास ट्रायंगल शेप होती है, उसके आगे नोट का ऑपरेशन होता है। एक सर्कल होता है, इसको नोट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, नोट। इसमें क्या होता है, जो इनपुट अगर हम 0 देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 में। अगर 1 इनपुट देते हैं तो 0 में। ठीक है, और इसको हम लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। एक नॉट को कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। आप ऐसे बार इसको बार से भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों फॉर्म से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सा गेट होता है, हमारा नॉट गेट। क्लियर। नेक्स्ट, अभी देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये सर्किट कैसे रिएक्ट करेगा। हमें ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है, देखो 2 नॉट गेट यूज हुए हैं। अब देखते हैं कैसे काम करता है। पहले हमारा सर्किट ये है, ए, आउटपुट आ रही है हमारी y। अब ए की इनपुट क्या क्या हो सकती है, ए की इनपुट सिर्फ 2 ही होंगी, या तो 0 या 1। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट आ रही है x के आउटपुट क्या हो जाएगी, अगर 0 है तो क्या बन जाएगा नॉट गेट के पास 1, अगर 1 है तो क्या बन जाएगा 0। क्लियर है ये। फिर y, अब इसके ऊपर x के ऊपर फिर दोबारा नॉट के ऑपरेशन लगाया तो 1 का क्या बन जाएगा 0, 0 का क्या बन जाएगा 1। दैट मीन्स 0 का वैल्यू 0 आ रही है, 1 की वैल्यू 1 आ रही है। अगर हमारा ये सर्किट होता, ठीक है, तो आपकी सेम आउटपुट रह रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बफर। लेकिन अब इसमें क्या है, इस सर्किट में क्या चेंज कर दिया इन्होंने, अगर ध्यान से देखो, इस सर्किट में हमें साथ में क्या दे दी है कि जो हमारी आउटपुट रहेगी उसकी फीडबैक आपस में जाएगी। अब क्या था, ए अगर 0 था, y क्या बना था 0, और दोबारा से इनपुट क्या गई 0। ठीक है, तो फिर x क्या बन जाएगा, दोबारा से पहले a की 0 आई तो x क्या बन जाएगा 1, एंड देन फिर दोबारा क्या भाई बन जाएगा 0। क्लियर हुई बात या नहीं। अगर 1 होती, देखो अगर यहाँ पर मान लीजिए आउटपुट क्या आती 1, तो इसकी क्या बनती है यहाँ पर 0 बनती है यहाँ पर 1, एंड 1 ही दोबारा इनपुट। अगर 1 है तो क्या रहती है 1, 0 रहती है 0, लेकिन पहले 1 का 0 बना, फिर क्या बना 1, राइट, ऐसे बना है। और 0 का क्या बन रहा है 0 1 0। अब बताइए, क्या बफर नहीं है, क्योंकि फीडबैक आ गया तो बफर का काम तो नहीं कर रहा है ना। और
अब बफर तो नहीं है। अब बात आती है कि ए स्टेबल है बाई स्टेबल। अब देखो आउटपुट हमारी 1 की 1 बन रही है, 0 की 0 बन रही है, राइट। तो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट बन रही है, दोनों स्टेट्स बन रही हैं, तो ये कौन सा हो गया, बाय। अब देखो स्टेबल है या नहीं, क्योंकि 0 का 0 रहा, 1 का 1 रहा, तो ये क्या है, बाई स्टेबल मल्टीपल वाइब्रेटर। क्लियर। ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं आपको पता होना चाहिए। ओके। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें इसी क्वेश्चन में, अगर आपको फ्रीक्वेंसी बताते हैं, टाइम बताते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 2 × n। जितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ हमारे पास गेट्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके टाइम आ जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/2n। n क्या है बेसिकली, TNPD मीन्स नोड गेट के प्रोपगेशन डिले जितना है उसको बोलते हैं TPD। ओके। और जितने नंबर ऑफ और हमारे पास नोड गेट होंगे उतना हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके। अगर हम अब बात करते हैं क्वेश्चन, हमारे पास अगर हमें जो T है NPD वो दिया हुआ है 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ठीक है, अगर हम निकालें तो इसका टाइम कितना हो जाएगा हमारे पूरे सर्किट का, 2 × 100 दैट इज 200। क्लियर। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 100 माइक्रोसेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/t दैट इज 1/200 माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6, ऊपर आके क्या बन जाएगा, 10⁻6 1/200। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें 1000 × 1000, ये कट गया 5000। ठीक है। ये क्या बन जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये क्या होगी, 5000। क्लियर। ये समझ, इसकी क्या होती है नोटेशन, हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज। क्लियर। तो इसकी क्या होगी, 2 × n, जितने नंबर प्रोपगेशन डिले है उसको हमने ले लिया। ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए गेट्स होते 4, ठीक है, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हमने बात करें है कि हमारे पास कितने हैं, अब हमने n2 × n × TPD लगाया है। अगर इस सर्किट में, अब इस सर्किट की अगर हम बात करें, इस सर्किट में हमारे पास कितने गेट्स हैं, कोई बताएगा इस गेट्स में कितने हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास सर्किट हैं कितने, नोड गेट है 2, तो क्या बन जाएगा, 2 × n × TPD। 2 कितना है, n कितने हो गए, 2 × TPD। तो इस सर्किट के लिए हमारा ये बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम कितना होता है, 2 × n। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ठीक है। तो ऐसे अगर हम क्या है, कोई भी सर्किट की हम उसकी क्लॉक जनरेशन ये कर सकते हैं। ठीक है। कितने टाइम में उसको क्लॉक जनरेशन करना होगा। अगर इसमें अगर फीडबैक के बाहर मान लीजिए कुछ ऐसे होता तो क्या आता, अगर हमारे पास हमारे फीडबैक के बाहर कोई गेट होता है, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी इस पे डिपेंड करती है, इस गेट पे डिपेंड नहीं करती। तब भी क्या बनना था, 4 TPD। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से आपको बताऊं तो क्या है, फॉर्मूला क्या है क्लॉक फ्रीक्वेंसी का, 2 × n TPD। ठीक है। ये फॉर्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ नोड गेट्स इन फीडबैक सर्किट। ठीक है। पहले आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत बोल गई थी बोलते बोलते, पर इसका फॉर्मूला ये है। क्लियर। ओके। अब हम नेक्स्ट गेट पे चलते हैं। नेक्स्ट गेट हमारा क्या है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, जैसे नाम क्लियर है, एंड करेगा। इसका सिंबल क्या है बेटा, इसका सिंबल ये वाला है, दैट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB दिया तो हमारे पास आउटपुट XI है। अब इसमें क्या होता है, अगर एक इफ सिंगल इनपुट इज 0 तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। एंड ऑल इनपुट शुड 1 देन वी गेट आउटपुट 1। सारी की सारी इनपुट्स क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 2 के लिए है। अगर हम 3 के लिए सर्किट बनाते हैं ABCY,
तो क्या क्या आउटपुट आएगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 एंड आगे अगर लिखी मैं इधर लिखती हूँ 1 1 0 एंड 1 1 1। सबके लिए आउटपुट क्या आएगी, 0। सिर्फ किसके लिए आउटपुट 1 आएगी, जब सारे के सारे क्या है 1। क्लियर। और इसको मैथमेटिकली हम नोटेशन कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू a डॉट b या फिर ए बी भी लिख देते हैं, एक ही बात है। क्लियर, दैट इज योर एंड गेट। ओके, अगर हम और गेट की बात करें, और a या फिर b, या a 1 हो या b 1 हो, दैट मीन्स इसमें आउटपुट 1 कब आएगी, इफ सिंगल एटलीस्ट कम से कम एक इनपुट क्या हो, 1 हो। ठीक है, एक कम से कम एक होनी चाहिए, अदरवाइज ये 1 है। तो अगर 0 0 सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगी, 0। जैसे कि इसमें सिर्फ 0 आई है, बाकी सब में 1। चाहे 3 के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो। कैसे करोगे बेटा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो सब इसके लिए 0 बनेगी आउटपुट, बाकी सबके लिए। ठीक है, इसको हम कैसे नोट करते हैं, ये इसका क्या है, गेट है, और इसको लिखते हैं हम a प्लस बी। क्लियर, ये लिखा हुआ है। ओके, दैट इज योर और गेट। अब बात करते हैं नैंड गेट की। अभी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ लिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से आते हैं हमारे, एंड, और, नॉट। नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल गेट, नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या है, देखो, सॉरी, नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल क्या है, पहले एंड लिखो, उसके आगे बबल। ये बबल का मीन होता है, इसको क्या है, बबल। इस बबल कहीं भी लग जाए इसका मतलब होता है नॉट। तो ठीक है, तो एंड जो हमारा नैंड गेट है वो किससे बना है, एंड उसके बाद प्लस नॉट गेट, ऐसे हम बनाते हैं इसको। ओके, सॉरी, देखो इसमें कैसे होता है, अब देख रहे हैं कैसे बनते हैं। ए बी की वैल्यू मैंने क्या कहा, सर्किट कैसे है, पहले एंड, उसके आगे हमने नॉट लगाया, तो आपकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट इनपुट क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो पहले एक्स कैलकुलेट करेंगे। एंड में एक्स कब 1 होता है, जब दोनों इनपुट्स क्या होती हैं, 1। अब वाई में एक्स के बाद क्या अप्लाई करेंगे हम, नॉट गेट, तो क्या बन जाएगा, 0 का 1 1 का 0। ये चीज़ क्लियर हुई। अगर आप इस चीज़ को देखो, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया था। अब इनपुट कैसे आ रही है हमारी, अगर दोनों, सिर्फ एक इनपुट के लिए आउटपुट हमारी क्या आ रही है, 0। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, जब दोनों 1 हैं तो आउटपुट क्या आ रही है, 0। दैट मीन्स इफ ऑल 1 इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगी, 0। अदरवाइज अगर एक भी 0 हो गया, अदरवाइज दैट मीन्स इवन इफ एटलीस्ट 1 सिंगल 0, तो आउटपुट क्या आ रही है, 1। क्लियर। ओके, अगर हम ए बी की बात करें, अगर हमारे पास, अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो कोई पैटर्न बन रहा है कि किस पे आउटपुट डिपेंड कर रही है, नहीं, दोनों पे डिपेंड करेगी। आपका पैटर्न सिर्फ ये होगा कि अगर ऑल इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आती है, 1। दैट इज ए नैंड गेट। क्लियर। अब मैंने बोला नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट। दैट मीन्स एंड, और, नॉट, तीनों नैंड गेट से बना सकते हैं। ठीक है, अब एंड देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। नैंड के आगे पहले नोट देखते हैं। देखो नोट मीन्स, पहली बात, नोट देखो सिंपल सा है बेटा, दोनों सेम लगा दो, क्योंकि ए क्या है, सिंगल इनपुट गेट है, डबल इनपुट गेट, इसमें 2 इनपुट्स चाहिए। तो हमने, हमारे पास नॉट गेट के लिए सिंगल होती है, तो हम उसी को दूसरी इनपुट भी लगा देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, नॉट गेट। अब कैसे बना देखते हैं बेटा। ए की वैल्यू मान लो 0 है, ठीक है, तो गेट को इनपुट क्या क्या जाएगी, 0 0। नैंड गेट में हमने ये अभी देखा था, अगर सिंगल 0 भी हो तो आउटपुट क्या आती है, 1। अगर 1 है, दोनों क्या जाएंगी, 1 1। अभी हमने देखा था अगर सारी 1 है तो आउटपुट क्या आती है, 0। ओके,
तो अब क्या बन गया, 0 का क्या बन गया 1, 1 का क्या बन गया 0। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, नॉट गेट। क्लियर। अब अगर हम बात करें, ये तो हमारा नॉट गेट हो गया। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे एंड गेट। एंड गेट देखो बेटा कैसे बनेगा, देखो पहले मैंने नैंड लिया, उसी का मैंने नोट कर दिया, ठीक है। वो कैसे, देखो ए बी, यहाँ पर आउटपुट आई एक्स एक वाई, ठीक है। तो ए बी में पहले मेरे पास 0 0 था, 0 1 था, 1 0 था, 1 1 था। हाँ जी, अभी हमने नैंड की प्रॉपर्टी देखी थी, एटलीस्ट सिंगल 0 तो आउटपुट 1, अगर सारे 1 तो 0, तो इसकी आउटपुट क्या बन रही है 1 1 1 0। हाँ जी, अभी देख कर हटे है ना, ये वाला सर्किट अगर सेम इनपुट को 2 गेट से देते तो क्या बन जाती है हमारी नॉट गेट। तो इसका नॉट हो जाएगा 1 का 0, 0 का 1। अब ध्यान से देखो आउटपुट क्या आ रही है 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 पे 1। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि सारे 1 हो तभी 1 हो, अभी हमने पीछे देखा था कौन सी होती है एंड गेट। तो ये क्या बन गया हमारा एंड गेट। क्लियर। ओके, अब लास्ट गेट कौन सा है हमारा और गेट। देखो और गेट के लिए क्या करेंगे हम बेटा, पहले 2 हम उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको दोबारा डालेंगे। देखो कैसे, ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकला, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उससे हमने दोबारा से हमने क्या किया, एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ, सेम सही थी चीज़ तो बेटा बस, ठीक है। ए बी और इन दोनों को क्या कर दिया कंबाइन। अब देखो कैसे होगा, ए बी की मैं यहाँ पर कर रही हूँ बेटा, रब कर रही हूँ इसको, ओके। अब ए की बी की वैल्यू क्या आएगी 0, पहले ए की 0 है 1, बी की 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर मान लो ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने देखा है कि अगर सिंगल सेम एक सर्किट पे दोनों इनपुट सेम रखते तो वो केस का काम करता है नॉट गेट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा 0 का 1 1 का 0। क्लियर। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा 1 0 1 0। क्लियर। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों को दोबारा से नैंड में देना है। तो y क्या आएगी नैंड में कब 1 आती है, जब दोनों या एटलीस्ट एक 0 हो तो क्या आएगी 1, अगर दोनों 1 है तो 0, तो इसमें 0 आएगी, बाकी सब में क्या आएगी 1। अब बताइए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 किसका गेट है और गेट। तो ऐसे हम नैंड से क्या बना सकते हैं और गेट। क्लियर। अगर मैं इस चीज़ को समराइज करूं तो आप बता सकते हो, अभी आपको क्लियर हो गया होगा नॉट गेट के लिए कितने नैंड्स लग रहे हैं 1, एंड के लिए 2, एंड और के लिए कितने लग रहे हैं 3, 1 2 3। क्लियर। सिंपल सा फॉर्मूला है, नैंड में 1 2 3, नॉट एंड और। ओके, अब हम करते हैं नोर गेट। हाँ जी, नॉर गेट क्या होगा, और के आगे क्या बना देते हैं हम, जैसे मेरा ये और है, इसके आगे मैंने क्या बना दिया नॉट गेट। सेम वे पहले अगर हम ए बी निकालेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो एक्स की आउटपुट क्या आएगी बेटा, और में एक सिंगल 0 और सिंगल 1 हो तो 1 आउटपुट आती है। जब इसका नॉट बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वाई में, तो 1 0 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अब कब 1 आ रही है, इफ ऑल 0 तो आउटपुट क्या आएगी 1, इफ सिंगल 1 तो आउटपुट क्या आ रही है 0। क्लियर। ये चीज़ बन रही है। इसका सिंबल देखो ध्यान से क्या है, और के आगे नोट का सिंबल बबल साइन है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसको कैसे लिखते हैं, C इज इक्वल टू A प्लस बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। ओके, अगर मैं इसका भी यूनिवर्सल गेट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी इसको यूनिवर्सल। देखो बेटा नॉट के लिए सिंपल सेम चीज़ आएगी, ऐसे बनाओ बेटा। तो देखो A है 0 है, आउट इनपुट गई 0 0, तो क्या बन गया 0 0 पे
नॉट गेट क्या करता है 1, 1 पे 1, 1 पे क्या करता है 0, बन गया नॉट गेट। अगर हम इसमें नॉर बनाएंगे, नॉर में सिंपल बनाएंगे बेटा, सॉरी और बनाएंगे, तो पहले एक नॉर गेट, फिर इसका क्या कर देंगे नॉट, दैट मीन्स एक नॉर गेट और लगा देंगे। ये अभी कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ ताकि आपको पता है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो x की आउटपुट क्या आएगी 1 0 0 0, नॉर में ही होता है, एंड y इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 1 1 1, दैट इज क्या बन गया हमारा और गेट। एंड जब एंड गेट की बारी आएगी, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, पहले ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एंड गेट। क्लियर है अभी कैसे हम बनाते हैं? अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, हाँ जी, नॉट एंड और कितने कितने लग रहे हैं 1 3 2, क्लियर। हमारे कितने नॉट गेट लग रहे हैं 1 3 2, ओके। बफर क्या होता है? बफर होता है कि जब आउटपुट जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट हमारी आ जाए, 0 की 0 1 की 1। और इसमें देखो सिंबल क्या है, नॉट गेट में बबल होती है, इसमें बबल नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं बफर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्सोर गेट। एक्सोर गेट क्या होता है बेटा कि जो हम जब एक्सोर का मीनिंग होता है कि जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होगी ना तब 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगी 0। देखो 0 0 पे क्या आ रही है 0, 1 1 पे क्या आ रही है 0, अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या आ रही है 1, ठीक है। लेकिन अगर 3 होता तो याद रखना, इफ ओड नंबर ऑफ वंस हैं इनपुट है तो क्या आएगी आउटपुट 1। इफ इवन नंबर ऑफ 1 तो आउटपुट क्या आएगी 0, ठीक है। जैसे कि अगर हम 3 की बात करें, 3 में हम क्या होगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, तो इसमें देखो क्या आएगी 0, ओड है 1, ओड है 1, इवन है 0, ओड है ओड 1 है, इवन 1 है, इवन है 1, तो ये इसकी क्या आएगी आउटपुट। इसको बोलते हैं एक्सोर गेट। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, a प्लस को सर्कल में डाल के b, ये इसकी क्या है नोटेशन। क्लियर, अगर मैं इसको समझना चाहूँ एक्सोर गेट में, सॉरी क्या हो गया, ये हमारा एक्सोर का सिंबल है। अगर मैंने मान लो एक इनपुट 1 दे दी, ठीक है, एक इनपुट 1 दे दी तो क्या बन गया a एक्सोर 1। ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक इनपुट 1 दे दी तो क्या आउटपुट आएगी, अब देखो क्या बनेगा a b तो 1 ही, यहाँ पर 0 हो सकते हैं या फिर 1, तो देखो 0 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है 1 1 है, 1 है तो 0, तो मतलब आउटपुट क्या आ रही है a का कॉम्प्लीमेंट, ये तो फिक्स ही कर रखी है, ठीक है। अगर आप एक इनपुट 1 देते हो तो इसमें क्या हो जाती है कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे होता बेटा एक इनपुट 0 देते तो क्या आउटपुट आ रही थी बेटा, देखो 0 1, b की वैल्यू 0 0 है तो कॉम्प्लीमेंट देखो 0 है तो 0 0 0 1 0 है तो 1, तो दैट मीन्स अगर एक 0 देते हो तो आउटपुट क्या आती है इक्वल टू a, अगर एक में 1 देते हो तो आउटपुट क्या आती है a कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखना, ठीक है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर, अगर आप एक 0 देते हो तो आउटपुट क्या आती है, अगर एक 0 देते हो बाकी एक इनपुट पे डिपेंड करेगी सेम, अगर एक हमने 1 दे दी तो उसका क्या बन जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर, ओके। एक्सनोर क्या होता है बेटा, एक्सोर के आगे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया एक्सनोर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है अगर दोनों वैल्यू सेम है तब 1 है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो 1 है, अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या आ रही है वैल्यू 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं
अगर हम इसको लिखना चाहें बेटा x इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें डॉट लगा के b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a एक्सोर b का कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज़ है। लेकिन याद रखना इसको हम सब तभी लिख सकते हैं सेम चीज़ अगर वो क्या है, अगर 2 इनपुट है, ठीक है। 2 इनपुट्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बट फॉर 3 इनपुट्स इट विल नॉट एक्ट एज लाइक सेम। 3 इनपुट्स अगर हमारे पास कुछ ऐसे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी के इक्वल नहीं है, दैट इज नॉट द सेम। कैसे सेम नहीं है, अभी मैं आपको बुलियन एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करवाना चाहूँगी, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी कि कैसे हम बुलियन एक्सपैंड करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। एंड एक चीज़ और, कैसे हम करते हैं, एक जो हमारा ए एक्सोर बी होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी ए बी कॉम्प्लीमेंट, और ए एक्सनोर बी किसके इक्वल होता है, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता चल चुका है प्लस एंड डॉट का मीन्स क्या है, प्लस मीन्स और, डॉट मीन्स एंड, ओके। ऐसे जैसे हमने उसको रियलाइज किया था, अगर इसको हम करते हैं तो आप ध्यान से देखो, अगर मेरे सर्किट कुछ ऐसे हैं, एक इनपुट मैंने 0 दे दी तो क्या आउटपुट आएगी, देखो ए बी वाई, y तो फिक्स होगी 0, इसकी क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है 1 भी। हाँ जी, 0 0 पे एक्सनोर क्या देते हैं वैल्यू, 1 1 0 पे 0, तो क्या बन गया, a का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अगर उल्टा ऐसे होता, एक इनपुट 1 होती तो क्या बन जाता, हाँ जी, जब दोनों 0 1 है तो 0, 1 1 है तो 1, तो किसकी इक्वल आ रही है हमारी आउटपुट, ए के। ऐसे काम करते हैं, ओके। अगर हमें पता चले, ऐसे हमें कभी सर्किट दिया और हमें वैल्यू कंप्यूट करनी हो तो देखो कैसे कर सकते हैं। हमें बोला है b की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू क्या है 0, तब देखो b की वैल्यू 1 है, d की 0 है, और गेट में आउटपुट क्या आएगी 1, क्योंकि और गेट में एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आती है 1, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि हमें ए सी नहीं पता, इसकी वैल्यू b की 1 है, d की 0 है, एंड गेट में अगर एक भी 0 मिलती है तो आउटपुट क्या आ जाती है 0, बट इसकी आउटपुट हमें नहीं पता। लेकिन अब देखो इस और गेट के पास एक तो 1 की, एक 0, एक हमें पता नहीं, पर हमें पता है कि और गेट में अगर सिंगल वैल्यू 1 भी आ गई तो आउटपुट क्या आ जाती है 1, तो f की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें बाकी चीज़ें नहीं भी दी होती तब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि आप वैल्यू, मैम ए सी की तो वैल्यू ही नहीं है, हम कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर, ओके। अब है, हमने नैंड नोट से एंड और नोट तो कर लिया, अभी हमने 2 गेट्स और पढ़ लिया, हमें उसके भी करना है एक्सोर एंड एक्सनो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, पहले मैं नैंड से कर रही हूँ, मैंने एक नैंड लिया, देखो ये कैसे बना, अगर हम ऐसे करते हैं क्या सही है या गलत है, आई थिंक थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, सॉरी, बनाते बनाते दोबारा बना रहे, सॉरी, ओके। हमने क्या लिया 2 की, हमने 2 में हमने उन दोनों को क्या किया नोट किया, जैसे अगर हमारे पास एक इनपुट ए है तो हमने उन दोनों का क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और यहाँ पर बनाया तो सही था, उसको ये इसको ऐसे लेना था, ठीक है। इसका हमने क्या किया, मैं क्या कर, सॉरी बेटा पता नहीं क्यों आज हो रहा है, बनाते बनाते गलती हो रही है, कंसेप्ट तो वही है बेटा, ठीक है। पहले भी हमने ऐसे ही किया था, बस एक मिस्टेक की थी, पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी, ओके। अब ठीक है, अब देखो, हाँ ये मैं ऐसे बनाना चाह रही थी वो, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है,
ऐसे बना सकते हैं हम कौन सा गेट, देखो ए बी दिया, ए बी की वैल्यू क्या क्या आएंगे बेटा, वो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पर मान लो क्या आ रहा है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या, मैं इधर बनाती हूँ बेटा ताकि जगह ज़्यादा है। ए बी, इसकी आउटपुट एक्स है, इसकी आउटपुट वाई है, इसकी जेड है, इसकी वैल्यू आर है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड और हमें देखना क्या है आर, ठीक है। क्या क्या इनपुट हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ जी, ए बी की आउटपुट क्या आएगी, ए बी एंड नैंड गेट है, नैंड गेट में कब 1 होती है बताइए, जब एटलीस्ट क्या हो, सिंगल 0 हो, तो इसमें क्या आएगा 1 1 1 0। क्लियर। हाँ जी, y में क्या हो रहा है, एक a और हमारे पास x की वैल्यू जा रही है, जो हमारी x की वैल्यू है, a की a 0 1, सिंगल 1 हो तो अगर सिंगल 0 तो आउटपुट 1, ठीक है। यहाँ पर 0 1 आउटपुट 1 1 1, दोनों 1 है तो क्या आउटपुट आएगी 0, ठीक है। 1 0 तो आउटपुट क्या आ रही है 1। क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक x इनपुट जा रही है, एक कौन सी जा रही है, एक x है एक b है, b 0 1 आउटपुट 1 1 1, दोनों 1 हो तो आउटपुट क्या आती है 0 0 1 आउटपुट 1 1 0 आउटपुट 1। क्लियर। अब हमने y z पे क्या लगा दिया, दोबारा से नैंड गेट 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0। हाँ जी, क्या बना, 0 0 पे आउटपुट 0 है, 1 1 पे 0 है, कौन सा गेट बन गया हमारा, एक्सोर गेट। क्लियर, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर होगा। अगर मुझे इसको नैंड बनाना है, क्या मैं इस पे ऐसे कर दूं तो आर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 1 0, तो क्या बन गया हमारा एक्सनॉर गेट। तो आपके एक्सोर के बाद जो एक्सोर का बनाया था उसके आगे एक और नैंड लगा दिया सेम इनपुट के साथ, तो क्या बन गया हमारा एक्सनॉर। क्लियर, समझ आ गया। तो अगर अब मैं देख रही हूँ तो एक्सोर बनाने में मुझे कितने गेट्स चाहिए 4, एक्सनोर बनाने में कितने चाहिए 5। क्लियर, ओके। अगर मुझे नोर गेट से बनाना है फिर क्या होगा बेटा, नोर गेट से कैसे बनेगा, देखो अब नोर गेट में हमारे पास कुछ ऐसे होगा, सेम वे जो पहले बनाया वो सेम तरीका ही बनाऊंगी मैं। सेम यहाँ पर x, यहाँ पर y z एंड r। अब देखो x y z, सॉरी पहले ए बी, इससे आउटपुट पहले x आएगी, फिर y आएगी, फिर z आएगी एंड दैट इज r। इनपुट कौन सी होगी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। जब दोनों वैल्यू 0 है, नॉर गेट में कब हमारी वैल्यू 1 होती है, जब सिंगल 0 हो, ठीक है। दोनों सिंगल 0 हो, नहीं सॉरी सिंगल 1 हो तो आउटपुट क्या आती है 1, अगर दोनों 0 आ गई तो आउटपुट क्या आती है 0। ये होता है ना, जब उल्टा बोल रही हूँ बताओ बेटा, अगर दोनों 0 हो तो 1 होती है, अगर सिंगल भी 1 आ गया तो आउटपुट क्या आ जाती है 0। क्या कर रहे हो, ठीक है, ओके। y में y के लिए अब मुझे क्या क्या चाहिए, एक ये और एक ये, देखो 0 1 आउटपुट क्या आएगी, सिंगल 1 आ गया तो 0 0 0 पे 1 0 0, ठीक है। अब आगे के लिए क्या होगा बेटा, पहले ये एंड ये, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर z के लिए क्या आ रहा है x एंड z, x एंड b, x एंड b 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0। अब दोनों का देखो 0 0 क्या आएगी 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या बन गया 0 0 पे 1 1 1 पे 1, एक्सनोर। वेरी गुड, जो अभी एक्सनोर बन गया। अगर मुझे इसका मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं, दोबारा से ये लगा दूं तो क्या बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारी
0 1 1 0, क्या बन गया ये 0 1 1 0, तो हमारा क्या बन गया एक्सोर गेट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा अब एक्सोर गेट। तो हमने क्या किया, पहले एक्सनोर बनाया, उसके ऊपर क्या लगाया, दोबारा से ये लगाया, तो हमारा क्या बन गया एक्सोर गेट। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं एक्सोर गेट। क्लियर, दैट्स इट, ये हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बस लास्ट इजीली हम काम करें क्विकली। अब मैं देखती हूँ अगर इसको रिवाइज करें चीज़ों को जो हमने अभी तक की हैं। जब हमारे पास एक्सोर एक्सनोर, हमने 2 गेट से करवाया है, एक हमने पहले किया नैंड से, फिर हमने किया नोर से। नैंड के लिए एक्सोर गेट कितने लग रहे हैं 4, इसके लिए 5, इसमें उल्टा हो जाता है 5 4। ठीक है, ओके। एक चीज़ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जा सकती है, हमने मान लीजिए एंड गेट रिप्रेजेंट करना है नैंड गेट के साथ। ठीक है, अगर मुझे 2 इनपुट नैंड गेट ही अवेलेबल है, y इज इक्वल टू ए बी को मैं रिप्रेजेंट करूंगी नैंड गेट के साथ, मुझे कितने इनपुट चाहिए, क्या बता सकते कितने हमें चाहिए होते हैं। एंड को बनाना है नैंड से, तो हमें ऐसे ही बनाते थे ना, कितने गेट्स लगते थे 2। अगर नोट से बनाते तो कितने लगते थे, ऐसे बनाते थे कुछ, तो कितने लगते थे 3। लेकिन अगर हमने 3 इनपुट एंड गेट 2 इनपुट नैंड गेट से बनाना है, फिर कितने लगेंगे बेटा, तो आपको याद रखना पड़ेगा 4, इसके कितने लगेंगे 6। अगर 4 होगा तो कितने लगेंगे 6, और ये कितने ये कितने लगेंगे 9। ओके, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, 2n प्लस माइनस 2 3n माइनस 3। देखो 2 के लिए हम वैल्यू पुट की, 2 इंटू 2 माइनस 2 कितने बन गए 2, 3 इंटू 2 माइनस 3 कितने बन गए 3। 3 के लिए बनाया 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, इसमें 3 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 9 माइनस 6 6, 2 इंटू 4 माइनस 2 8 माइनस 2 6, 3 इंटू 4 माइनस 3 12 माइनस 8 9। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। लेकिन सारी देखो इनपुट्स क्या है हमारी, ट्रू फॉर्म में कोई कॉम्प्लीमेंट में है। अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट में फॉर्म में एक भी आ जाती है तो उतने गेट्स हम क्या करते जाएंगे +1। ठीक है, पहले 2 को कितने लग रहे थे 2, अब कितने लगेंगे +1 3। लेकिन जो हमारा नोर गेट है उसमें -1 करते रहते हैं, तो पहले 3 थे तो अब कितने बन जाएंगे 2। ठीक है, इसमें देखो कितने हैं 5 है, 5 को कितने लगने थे 2 इंटू 5 माइनस 2। अब प्लस कितने होंगे, कितनी कॉम्प्लीमेंट में है 2 में +2, तो ये कट जाएगा तो कितने आ जाएंगी 10। और इधर कितने आएंगे बेटा 3 इंटू 5 माइनस 3 कितना प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा और 2, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में 2 है। 50 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज 10। क्लियर, समझ आ गया क्यों, कोई बता सकता है। क्योंकि बेटा जब मुझे कॉम्प्लीमेंट एक चाहिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम बनाएं नोर गेट के साथ, तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूंगी। अब नोर का मुझे पहले कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, यहाँ पर बी से बी कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, वो तो ऑलरेडी है, उसको डायरेक्ट मैं इस पर डाल दूंगी ए बी कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात बन गई ना, इसीलिए। क्लियर, ये तो हुआ नैंड गेट के साथ। अगर हमारे पास टर्म होती हैं किसमें, हमारे पास ये तो थी प्रोडक्ट टर्म, अब ये सम टर्म हो a प्लस बी हो तो हमें उल्टा हो जाता है। तो अब कितने बनेंगे 3n माइनस 3, 3 थे, यहाँ पर कितने थे 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, फॉर्मूला क्या बन गया उल्टा। और यहाँ पर सेम भी कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर -1 होगा नैंड गेट में, और उसमें कितना होगा +1। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 5 माइनस 3, कितने इनपुट्स हैं 1 2 3, कॉम्प्लीमेंट है, माइनस क्या आ जाएगा 3, 15 माइनस 6 दैट इज 9। इसमें फॉर्मूला पुट करोगे 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस कितना बन जाएगा 3, 10 माइनस 2 प्लस 3 11। क्लियर, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो प्रोडक्ट टर्म्स में क्या फॉर्मूला था
2n-2, इसमें क्या था 3n-3। और अगर k नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है तो इसमें हम क्या कर रहे थे प्लस के, इसमें क्या कर रहे थे हम माइनस के। ठीक है, अगर सम टर्म्स है विदाउट कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या बन जाता है 3n-3, ये क्या बन जाता है 2n-2। अगर विद के कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या बन जाएगा 3n-3 माइनस के, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2n-2 प्लस के। ये क्यों बताएं बेटा, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू इनपुट वर्ड्स फॉर दिस टाइप ऑफ एंड गेट और गेट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज करने, कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी इसकी, आप डेली इसको जुड़ सकते हो और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ गई है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।